आहा, खाना क्या लजीज बना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जमींदार बाबू, ये मछली बाजार में बहुत प्रसिद्ध है। ये तो लालू के तालाब का मछली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो नायब, देखो लालू ने अपने तालाब को कितना सुंदर ढंग से सजाया है। वहां मछली पालन कितना सुंदर है। और मेरे बड़े बेटे को देखो, मैंने उसे अपनी संपत्ति के 10 बड़े तालाबों की जमींदारी दी। अब सभी तालाब सूखे हैं। मछली पालन से मुनाफा करना तो दूर की बात, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। छी 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 छी, क्या होगा अब? अरे पिताजी, इसमें मेरी क्या गलती है? वो तालाब भी खराब है। हर बात पर मुझे कड़वी बातें सुनाया मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। सुनो, हर समय सुनाने जैसा ही काम करते हो तुम। तुम्हारा किसी भी कार्य में कभी मेरा सर ऊंचा हुआ है? नहीं। क्या तुमने कभी लोगों की अच्छी और बुराई देखी है? नहीं नहीं, कभी नहीं देखा। तुम्हारे नाम से सब डरते हैं। मेरी शख्सियत ही ऐसी है पापा, हर कोई मेरे सामने झुकता है। सुने नायब, सुने। मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे में यही अंतर है। मेरे छोटे बेटे को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। कोई भी उसे सुख दुख की बात करने से नहीं डरता। क्या इसका मतलब ये है कि कोई उसका सम्मान नहीं करता? हर कोई करता है, दिल से सम्मान करता है। और सब मेरे बड़े बेटे का सम्मान करने का दिखावा करते हैं, लेकिन दिल से कोई उसका सम्मान नहीं करता। पापा, आप मुझे इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं? ठीक है, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि बड़े तालाब में मछलियां कैसी पाली जाती हैं। ये सूर्य शेखर का वादा रहा। बस बड़े बड़े बातें। देखो, वो 2 दिन में सर झुकाकर फिर से वापस आएगा। अपने पिता का संपत्ति के अलावा और उसके पास है क्या? ये क्या जी, यह तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बीच पैसे की कितनी कमी हो गई है कि छत की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं रहे। साहूकार के पास इतना कर्ज हो गया है, वो अब और उधार नहीं देंगे। अब केवल वो तालाब ही बचा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वो तालाब ही बेचना पड़ेगा, शायद तभी मैं इस घर की मरम्मत कर सकूं। हे भगवान, आप ये क्या प्रलय की बात कर रहे हैं? अगर आप तालाब बेच देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? यही हमारे आय का एकमात्र स्रोत है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन इस टूटे छत, टूटी दीवार के साथ कब तक हम रहेंगे बोलो? सामने ही बरसात है। सुनो, मेरे पास एक बुद्धि है। इसी तालाब को बेचने से अच्छा है जमींदार के पास गिरवी रख दो। यदि आप बंधक रखते हैं तो वो आपको कुछ पैसा देगा। उन पैसों से घर के छत का मरम्मत करवाओ और बचे हुए पैसों से तालाब में मछली पालन करो। परिणाम स्वरूप जब मछली पालन बढ़ जाए तो उन पैसों से तालाब छुड़वा लेना। अरे वाह, तुम्हें इतना बुद्धि है, मुझे तो पहले नहीं पता था। हाँ, मैं आज ही जाता हूँ जमींदार बाबू के पास। माँ दुर्गा, हमारी ओर देखो माँ। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ऐ लालू, तुम्हारा इतना बड़ा साहस, मुझे सामने देखकर भी तुम मेरे सामने झुके नहीं। मुझसे गलती हो गई है। दरअसल मैं अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि मैंने आपको ध्यान नहीं दिया। मुझसे गलती हो गई है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अब मैं उस चिंता से मुक्ति पाने के लिए ही जमींदार बाबू के पास जा रहा था। तुम मेरे पिता से मिलने क्यों जा रहे हो? तुम मेरे पिता से तभी मिल सकते हो जब मैं तुम्हें अनुमति दूं, अन्यथा नहीं, समझे? दरअसल साहब, आप जानते हैं कि मेरे पास एक बड़ा तालाब है। मैं और मेरी पत्नी उस तालाब में मछलियां पालन करने से किसी तरह अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन अब घर की छत भी गिर रही है और हमें उसे ठीक भी करना है।
और इसीलिए पैसों की बहुत कमी है, तो सोच रहे थे जमींदार बाबू को मेरे तालाब बंदी रख के कुछ पैसे लेके अगर मैं अपने घर की छत ठीक करा लूं और बाकी पैसे अच्छे से मछलियां पालन करके पैसे लेके जमींदार बाबू से वापस छुड़ा लूं। इसका मतलब यही है लालू का प्रसिद्ध तालाब। वो तालाब के बारे में मेरे पिताजी ने मुझे खाते वक्त कितनी बातें सुनाई। देखो, लालू अब सड़क पर भिखारी बन गया है और मेरे सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा है। इसी वजह से पिताजी ने मुझे बातें सुनाई थी। छी 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 छी। मुझे लालू का ये तालाब लेना ही पड़ेगा, तभी मैं अपने पिता का अपमान का मुंह तोड़ जवाब दे पाऊंगा। सुनो लालू, बाबा की तबीयत अभी बहुत खराब है और वो अभी जमींदारी का काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस बारे में पिता से बात करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुम उस तालाब के लिए कितना भुगतान लिए हो? हुजूर, मैंने इसकी कीमत 5000 रुपए रखी है। आप तो देख ही सकते हैं कितना बड़ा तालाब है और कितनी सारी मछलियां हैं। 5000 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुमने कभी 5000 रुपए एक साथ देखे हैं? सुनो, मैं तुम्हें उस तालाब के लिए कुल 2000 रुपए दूंगा। तुम उस तालाब को मेरे नाम कर दोगे, समझे? ये क्या बोल रहे हैं हुजूर? 5000 का तालाब 2000 में दे दूंगा, ये कैसे? सुनो, अगर तुम मेरे सामने ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें मिलने वाले 2000 को घटाकर 1000 रुपए कर दूंगा और मैं जबरदस्ती तुम्हारे इस तालाब के नाम पर अपना नाम लिख दूंगा। वो बिल्कुल सही नहीं होगा। इससे बेहतर है कि तुम 2000 रुपए लेकर अपने घर की छत ठीक करा लो, समझे? और बाकी जीवन नमक चावल खाओ। साहब, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। सुनो, तालाब के कागजात लेकर कल सुबह मेरे पास आ जाना, समझे? ठीक है? ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगा कल सुबह तालाब की सारी कागजात लेके आपके पास। आज तो बहुत अच्छा दिन था। ये सच है कि मेरे अपने पिता ने मुझे कठोर शब्द सुनाए थे, लेकिन अब मैं उन्हें जवाब देने की स्थिति में हूँ। लालू के मजबूरी का फायदा उठाकर मैंने लालू से 2000 रुपए में इतना बड़ा तालाब खरीद लिया जिसमें इतनी सारी मछलियाँ थी। और अब ये तालाब मुझे 15,000 रुपए में बेचना ही पड़ेगा, तभी ना मैं घर बैठे 13,000 रुपए कमा लूंगा। ये लो लालू, तुम्हारे मुसीबत के दिनों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें 2000 रुपए दे दिए, ठीक है? अब नाचते हुए घर जाओ और आज से तुम्हारा वो तालाब मेरा हुआ। जो आ गया साहब जी, जो आ गया। क्या बात है? वो तो लालू है। उसका तालाब के मछली पूरे गांव में मशहूर है। मैं उसे जानता हूँ। वो मेरे भैया के घर से इस तरह रोते हुए क्यों गया? उसको भैया ने कौन सी मुसीबत में फंसा दिया? क्या बात है भैया? लालू आपके घर से रोते हुए चला गया, आखिर क्यों? लालू रोते रोते गया? ओह, ऐसा है क्या? अरे भाई, तुम्हें और क्या बताऊं, लालू का वो जो बड़ा तालाब था ना, वो मेरे पास बेच के चला गया। इसीलिए हो सकता है कि आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्या कह रहे हो भैया? लालू इतने बड़ा तालाब आपके पास भेज दिया? हाँ, देखो ना, वो मिला, उसने मुझसे कहा कि अब वो उस तालाब का जो खर्च नहीं उठा सकता, वो उस तालाब से कोई लाभ नहीं कर रहा है, वो बस बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। फिर घर का छत भी टूट गया है, हाँ, तो छत के मरम्मत के लिए भी पैसा जुटा रहा है। उसने तालाब मुझे बेच दिया। मैंने उसे कितनी बार कहा कि तालाब गिरवी रख लो और कुछ पैसे ले लो, फिर जब मछलियाँ पाली अच्छी हो जाए तो ये तालाब मुझसे छुड़वा लेना, लेकिन वो मेरी कोई भी बात नहीं सुना। वो एक बार में बहुत सारा पैसा चाहता था। अजीब बात है। तो फिर आपने कितने रुपए में खरीदा वो तालाब? 2000 रुपए। सिर्फ 2000? अरे उसने जो दाम बताया मैंने वही दाम दिया बस। लालू ने इतने कम दाम में तालाब छोड़ दिया?
ये मुझे कितना अजीब लग रहा है। खैर, बधाई हो भैया, बहुत बहुत बधाई। मुझे आशा है कि इस बार आप पिताजी को कुछ भी कहने का मौका नहीं देंगे। क्या बात है लालू, ऐसे सर झुका कर क्यों बैठे हो? जिसका नसीब ही खराब है वो और क्या करेगा साहब। क्यों, क्या हुआ? अभी तो सुनना तुमने अपने तालाब को अपनी खुशी की कीमत में बेच देकर आए हो। खुशी की कीमत मतलब? 2000 रुपया कीमत चाहते थे तो तुम, भैया ने वही दिया है, और क्या चाहिए? ये बात आपको सूर्यशेखर बाबू ने बताया? हाँ, भैया ने ही बोला। क्यों, क्या बात है? तो आप पूरी कहानी सुनिए जनाब। उस तालाब का कितना दाम रखे हो मुझे बता सकते हो? 5000 रुपए दाम रखा है। क्या 5000 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनो, उस तालाब के लिए मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। वो तालाब तुम मेरे नाम लिख दोगे। ये क्या बोल रहे हैं हुजूर? अगर मेरे मुंह के ऊपर तुम फिर से कोई बात बोलते हो तो वो 2000 के जगह मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, समझे? और जबरदस्ती वो तालाब मेरे नाम में करवा लूंगा। वो अच्छा लगेगा तुम्हें? आप जो बोलेगा वही होगा। तो क्या भैया ने आपको ये तालाब लेने के लिए मजबूर किया था? और पिताजी तो बीमार नहीं है, वो तो हर रोज जमींदारी का काम कर रहे हैं। भैया ने तुम्हारे मजबूरी का फायदा उठाया और तुम्हें धोखा दिया। हे भगवान, आपने ये क्या किया? अब मुझे क्या करना चाहिए जनाब? कृपया सूर्यशेखर बाबू को सजा दिलाने का व्यवस्था करें। इस तरह से किसी व्यक्ति को धोखा देना गलत है। आप इस अन्याय का विरोध नहीं करेंगे जनाब? मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, अपने पिता के सामने अपने भैया का मुखौटा उतारूंगा और आपको आपका तालाब वापस दिलाऊंगा। मैं चंद्रशेखर आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से इस तालाब को अपने भैया से वापस लूंगा। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वापस करूंगा। उन बच्चों को देखिए जो मुखौटा पहनकर खुशी से खेल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके आसपास के लोग हमेशा मुखौटा पहने रहेंगे। तब जीवन स्वयं एक प्रकार के क्रूर खेल बन जाएगा। एक बार मगरमच्छ आपके पैर पकड़ ले तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। अरे इस मगरमच्छ के नाम से एक बुद्धि आया है। वो बुद्धि का उपयोग करके भैया को पकड़ सकते हैं। हाँ। ए मगरमच्छ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा असली नाम हाबू है, लेकिन अब मेरा नाम मगरमच्छ है। सतर्क रहे, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अरे बाप रे, ऐसे बात है? मैं तो बहुत डर गया। अरे डरिए मत, ये सिर्फ एक खेल है। बच्चों, आप मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझे खेलने के लिए नहीं लेता है। क्यों नहीं, जरूर बनेंगे। आप ही एक मुखौटा पहन लीजिए। मेरे पास तो कोई मुखौटा ही नहीं है, लेकिन मुझे वो मगरमच्छ वाला मुखौटा बहुत पसंद है। क्या आप मुझे दोगे? मैं इसके साथ 2 दिन तक खेलूंगा और फिर से वापस दे दूंगा। अच्छा ठीक है, ले लो। माँ हमेशा कहती है कि हमेशा खुशियाँ बांट लेनी चाहिए। मैं कई दिनों से इस मुखौटा से खेल रहा हूँ, अब तुम खेलो। तुम बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। मैं 2-3 दिन बाद ये वापस करके जाऊंगा, ठीक है? ठीक है दोस्त। देखिए कितना बड़ा तालाब है, देख रहे हैं? ये तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। ये तालाब बहुत बढ़िया है। हाँ, इतना बड़ा तालाब आपको सिर्फ 20,000 रुपए में कहीं नहीं मिलेगा, भले ही आप सारा गांव में चक्कर लगा लें। इसका दाम थोड़ा कम नहीं होगा क्या? नहीं 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 नहीं, 20,000 रुपए तो कोई मूल्य ही नहीं है। मैं आपको कम बताया क्योंकि आप मेरे परिचित हैं, बाकी तो इसकी दाम 30,000 रुपए है। मगरमच्छ मगरमच्छ भागो, इस तालाब में मगरमच्छ है, भागो। मगरमच्छ? हाँ, अरे बाप रे, इतना बड़ा मगरमच्छ यहाँ कैसे आया? लालू मुझे बेवकूफ बनाया, उसका मगरमच्छ वाला तालाब मुझे बेच दिया। सूर्यशेखर बाबू, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ठग हैं। आप मुझे इस मगरमच्छ सहित तालाब को 20,000 में बेचकर धोखा देने चाहते थे।
हाँ, छी 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 छी। अरे बाप रे बाप, यह मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब ये तालाब अब चारों ओर बदनाम हो जाएगा। अब मैं इस तालाब को किसे बेचूंगा? पिताजी, मुझे एक बात बताना है। क्या बात है, बोलो। लालू ने मुझे धोखा दिया है। पहले तो उसने मुझे कहा कि वो मुझे मछलियों से भरा तालाब बेचेगा, लेकिन बाद में देखा कि उस तालाब में केवल मछलियां नहीं, बड़ी एक मगरमच्छ भी है। हाँ? ये क्या बात कर रहे हो आप? हाँ पिताजी, इसीलिए मैं वो तालाब को किसी और को नहीं बेच सकता। कल ही एक आदमी देखने आया था उस तालाब को, लेकिन मछली के साथ मगरमच्छ का सिर देखकर वो डर के भाग गया। मुझे न्याय चाहिए पिताजी। मैं तालाब को इतने हजारों रुपए में खरीदा था, वो सब बर्बाद हो गया ना। लालू ने मुझे दिन दहाड़े बेवकूफ बना दिया। ओ बाबा, इतना सब हो गया। देखो बेटा, तुम जल्द से जल्द उस तालाब को बेचने की कोशिश करो। हाँ, नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम घटोत्कच घटाल है। मैं पास के गांव का सोने का व्यापारी हूँ और ये मेरे प्रमुख है घंटू प्रधान। मैंने सुना है कि सूर्यशेखर बाबू एक बड़े मगरमच्छ वाले तालाब को बेचने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं। मुझे वो तालाब खरीदने में बहुत दिलचस्पी है। मैं उस तालाब को 1000 रुपया में खरीदना चाहता हूँ। क्या? सिर्फ 1000 रुपए में? भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि वो तालाब कितना बड़ा है? आप किस मुंह से इस तालाब को 1000 रुपए में लेना चाहते हैं? सुनो सुनो बड़े बेटा, सुनो। जहाँ लोग तुम्हारे तालाब को देखकर चले जा रहे हैं, वहाँ इसने तालाब को खरीदने के लिए 1000 रुपया तुम्हें दे रहा है और तुम नहीं ले रहे हो। बेच डालो अपनी तालाब। अपने हाथ से लक्ष्मी को जाने मत दो बेटा, ठीक है? जो दाम मिले वो ले लो। अपनी तालाब तुम बेच डालो। घटोत्कच महोदय, मेरा बेटा अपनी तालाब बेचने के लिए राजी है 1000 रुपया में। आप ले लीजिए, ठीक है? ठीक है, फिर ये लीजिए आपके 1000 रुपये और अभी वो तालाब के कागज दे दीजिए। लेकिन ये मगरमच्छ वाला तालाब आप खरीदना क्यों चाहते हैं? बताइए जरा, मुझे बताइए ना। जिसका तालाब है उसको लौटा देना है। ये लो लालू, अपनी चीज वापस ले लो। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मुझे पता नहीं है जनाब। आप सच में ही ऊपर वाले के आशीर्वाद है मेरे लिए। चंद्रशेखर, तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया? मैंने आपको धोखा नहीं दिया भैया, आपने धोखा दिया, मुझे भी और लालू को भी। लालू पहले तालाब को गिरवी रखकर हमारे पिताजी से कुछ पैसा उधार लेना चाहते थे, लेकिन आपने झूठ बोला और कहा कि हमारे पिताजी बीमार है और इसीलिए वो जमींदार का कारोबार नहीं संभाल पाएंगे। इस झूठ के सहारे और लालू की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर आपने उस बड़े मछली वाले लालू के तालाब को लालू से बहुत कम कीमत पर खरीद लिया। गलत कर रहे हो। लालू के उस तालाब में मछलियां नहीं, मगरमच्छ है। एक पुरानी कहावत है भैया, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ा टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं भी अपनी उंगली को टेढ़ा करके देख रहा था। भैया, तालाब में कोई मगरमच्छ नहीं है, बस वो तो एक मगरमच्छ का मुखौटा है। हाँ, मैंने इसे कुछ दिनों के लिए बच्चों से उधार लिया था और रस्सी के सहारे पानी में तैराया ताकि आप या कोई भी देखने वाले व्यक्ति डर जाए। देखा नायब, देखा क्यों मैं मेरी छोटे बेटे को जिगर का टुकड़ा मानता हूँ? देखा?